आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी की, जिसने 2015 और 2020 में दिल्ली की राजनीति में तूफान ला दिया था। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि रामनिवास गोयल जी का निर्णय हमारे लिए भावुक पल है। शाहदरा के पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह संटी ने आप में शामिल हो गए। ये वही इंसान है जिन्हें एम्बुलेंस मैन कहा जाता है। अलका लांबा चांदनी चौक की विधायक रह चुकी हैं, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी थी। अब जब 2025 के चुनाव सिर पर हैं तो सवाल उठता है कि क्या आम आदमी पार्टी अपने पुराने वफादार नेताओं को भूलकर नए चेहरों को जगह दे रही है। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली में चुनाव का मौसम फिर से दस्तक दे रहा है और जैसा कि रवायत रही है, इस बार भी राजनीति के रंग कुछ ज्यादा ही गाढ़े नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, हर पार्टी में उथल पुथल का दौर शुरू हो गया है। पुराने नेता छूट जाते हैं, नए चेहरे जुड़ जाते हैं और टिकटों की खींचतान के बीच सियासी गलियारों में कई साजिशों की गूंज भी सुनाई देने लगती है। सत्ता के राजप्रासादों में साजिशों के दौर चालू हो जाते हैं। इस कड़ी में आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी की, जिसने 2015 और 2020 में दिल्ली की राजनीति में तूफान ला दिया था। इस बार भी वो सत्ता में वापसी का सपना देख रही है, लेकिन क्या पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है, या इस बार पार्टी ने अपने कुछ भरोसेमंद पुराने सिपाहियों को किनारे कर नए चेहरों को टिकट देने का मन बना लिया। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं हाल ही की सबसे बड़ी खबर, जिसने दिल्ली की राजनीति में एक नए विवाद को जन्म दिया है और साथ ही कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। रामनिवास गोयल, एक विदाई और कई सवाल। हाल ही में जब दिल्ली विधानसभा के स्पीकर और आपके वरिष्ठ नेता रामनिवास गोयल ने अपनी उम्र का तकाजा देते हुए यह ऐलान किया कि वह इस बार चुनावी राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, तो दिल्ली के सियासी हलकों में खलबली मच गई। रामनिवास गोयल ने कहा कि उनकी उम्र और सेहत अब सक्रिय राजनीति के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन राजनीति के जानकार इस बयान को लेकर कुछ और ही कयास लगा रहे। पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि रामनिवास गोयल जी का निर्णय हमारे लिए भावुक पल है। उनका मार्गदर्शन हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए वह पीछे हटना चाहते हैं। हम उनके फैसले का सम्मान करते हैं। गोयल साहब हमारे परिवार के संरक्षक हैं और हमेशा रहेंगे। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा कि आप तो ऐसे न थे। उनका तंज था कि शायद अरविंद केजरीवाल ने रामनिवास गोयल का टिकट काटने का मन बना लिया था और इस फैसले से बचने के लिए गोयल जी ने अपने सम्मान को बचाने के लिए खुद को रिटायर कर दिया। जैसे ही गोयल जी की यह घोषणा हुई, उसी दिन शाहदरा के पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह संटी ने आप में शामिल हो गए। आप में शामिल होकर ये अटकलें और भी पुख्ता कर दी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्पीकर और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच यह तीसरा व्यक्ति जितेंद्र सिंह संटी कौन है। ये वही इंसान है जिन्हें एम्बुलेंस मैन कहा जाता है, जिन्होंने कोविड-19 जैसे मुश्किल वक्त में 70,000 से ज्यादा अनाथ शवों को अंतिम संस्कार किया था। पद्मश्री से सम्मानित जितेंद्र सिंह संटी ने पहले बीजेपी के टिकट पर शाहदरा से चुनाव लड़ा था, लेकिन अब उन्होंने आपका दामन थाम लिया है। और कमाल की बात तो यह है कि 2015 में उन्होंने भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था, लेकिन रामनिवास गोयल से ही हार गए थे। इस पर सवाल खड़े होने ही थे। क्या जितेंद्र सिंह संटी को शामिल करने की कीमत रामनिवास गोयल को चुकानी पड़ी है? दूसरा अध्याय, दिलीप पांडे का पोस्ट। वहीं रामनिवास गोयल के ऐलान के अगले ही दिन आपके एक और बड़े नेता और दिल्ली विधानसभा के पार्टी के चीफ व्हिप दिलीप पांडे ने भी राजनीति से ब्रेक लेने के संकेत दिए। एक्स हैंडल पर दिलीप पांडे ने लिखा कि मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी सरकार ने गरीबों और आम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाया। अब समय है राजनीति के अलावा कुछ और करने का। अब दिलीप पांडे का यह पोस्ट एक और पहेली खड़ी करता है, क्योंकि कुछ दिन पहले तीमारपुर सीट से 2 बार विधायक रहे सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू ने हाल ही में आप ज्वाइन की। बिट्टू जी के स्वागत में मनीष सिसोदिया ने कहा था कि उनका अनुभव पार्टी को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। लेकिन क्या सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू की एंट्री का मतलब ये है कि तीमारपुर से अब दिलीप पांडे को टिकट नहीं मिलेगा? सियासी गलियारों में ये चर्चा तेज है कि दिलीप पांडे पर टिकट कटने का दबाव था और इसी वजह से उन्होंने राजनीति से दूरी बनाने की घोषणा की है। तीसरा अध्याय,
कैलाश गहलोत को अलविदा और आरोप प्रत्यारोप। कुछ समय पहले ही दिल्ली सरकार में बड़े मंत्री रहे कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया था। कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देते हुए लिखा कि पार्टी के भीतर गंभीर समस्याएं हैं और सरकार ज्यादातर समय केंद्र से लड़ाई में ही बर्बाद कर देती है। उनका यह बयान सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल की रणनीति पर सवाल उठाता है। इस पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने गहलोत के इस्तीफे के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई के दबाव में आकर गहलोत ने पार्टी छोड़ी। क्या कैलाश गहलोत सचमुच दबाव में थे या उन्होंने पार्टी के अंदरूनी हलचल को भांपते हुए समय रहते ही ये कदम उठा लिया? चौथा अध्याय, पुराने नाराज नेता जिन्होंने पार्टी से किया किनारा। अब आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लिए चलते हैं। याद कीजिए 2018-2019 की घटनाओं को। आशुतोष और आशीष खेतान जैसे बड़े नाम और उनका अचानक खबर आती है कि दोनों ही पार्टी छोड़ दी और पर्सनल रीजन का हवाला दिया। लेकिन अंदर खाने की खबर कहती है कि एक को राज्यसभा सीट न मिलने की नाराजगी थी और दूसरे को लोकसभा चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं मिलने की। इसी तरह से उसी दौरान अलका लांबा जो चांदनी चौक की विधायक रह चुकी हैं, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी थी। वजह बताई गई कि राजीव गांधी का भारत रत्न वापस लेने का प्रस्ताव का विरोध। लेकिन चुनावी गलियारों में उस वक्त ये खबरें तेज थीं कि 2019 से ही लगभग तय था कि शायद उन्हें 2020 के विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने वाला है। अब जब 2025 के चुनाव सिर पर हैं तो सवाल उठता है कि क्या आम आदमी पार्टी अपने पुराने वफादार नेताओं को भूलकर नए चेहरों को जगह दे रही है? क्योंकि एक तरफ अरविंद केजरीवाल का दावा है कि वह दिल्ली के विकास मॉडल को आगे बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं। लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई सत्तारूढ़ पार्टी में असंतोष और मनमानी बढ़ रही है? क्या राजनीति में अनुभव और निष्ठा का कोई मोल नहीं बचा? लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक पार्टी की नहीं है। हर चुनाव के साथ पुराने वफादार नेताओं को दरकिनार करना और नए चेहरों को लाना मानो राजनीति का नया नियम सा बन गया है। फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि फरवरी 2025 में जब दिल्ली की जनता वोट देने निकलेगी तो क्या आम आदमी पार्टी को वही प्यार मिलेगा जो उसे 2015 और 2020 में मिला था, या फिर पुराने नेताओं का असंतोष और विपक्ष के आरोपों का उसे नुकसान उठाना पड़ेगा? तो जरा सोचिए, समझिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तब तक के लिए मैं लेता हूं आपसे विदा। मैं आदित्य कौशिक, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। हमारी ये पेशकश अगर आपको अच्छी लग रही हो तो कृपया कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्त और परिवार मित्रों के साथ। शुक्रिया।